तो मैंने बस वही वीडियो पढ़ी थी, आई एम सॉरी मैंने बस वही PDF पढ़ी थी। सो दिस इज़ द वीडियो अबाउट द ड्राइविंग टेस्ट इन कनाडा। सो मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस किया जो भी ड्राइविंग टेस्ट का था, एंड पहले मैं अपनी टेस्ट दे देता हूँ, तो उस चीज़ की मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वो मैं पूरी शेयर करूँगा। देन उसके बाद हम वापस यहीं पर आएंगे एंड आई विल शेयर ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन विद यू गाइस। Hello guys, my name is Yash and welcome back to my channel. So this is Yash and this is Purva. So finally after 5 months we are going for G1 test. काफ़ी दिनों से हम काफ़ी महीनों से हम सोच रहे थे कि आज जाएंगे लेकिन हो नहीं पा रहा था। आपको पता ही है thanks to Yash, नहीं हो पा रहा था। बट फाइनली आज हमें टाइम मिला है और अभी हम कैम्ब्रिज के सेंटर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमारी बस है और फिर हम सीधा जाएंगे किचनर। यहाँ से करीब 1 घंटा लगेगा बस में, और हम अभी बस में वही PDF जो भी है रीड करते करते जाएंगे। सो गाइस वी रीच टू द फेयरवे स्टेशन और यहाँ से हमें अब बस बदलनी पड़ेगी। सो यहाँ से 23 नंबर की बस लेनी है जो कि अब 15 मिनट्स में हमें ओटावा पहुँचा देगी, ओटावा किचनर। अरे CIBC નું છે सॉरी। सो गाइस यू कैन सी द लोकेशन बिहाइंड मी। आपको दिख रहा होगा ड्राइविंग टेस्ट मेरे पीछे है एंड वी आर जस्ट वेटिंग फ्रॉम लास्ट 2 आवर्स। सो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी क्योंकि आज सैटरडे है। सो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सैटरडे को मत आओ, बट ये सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा जल्दी आओ। वी वर जस्ट एज्यूमिंग टू कम हेयर एट 6:30, बट हम 9 बजे आए क्योंकि सैटरडे को बस नहीं होती। सो इफ़ यू हैव अ कार और इफ़ यू हैव अ व्हीकल टू कम हेयर देन आप थोड़ा जल्दी आओ। बट हम अभी भी वेट कर रहे हैं, तो ये बात एक अच्छी हो गई कि हमने थोड़ा सा जो भी PDF वगैरह पढ़ना था पढ़ लिया एंड 1-2 बार एप्लीकेशन में टेस्ट भी दे दी। सो गाइस हम अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन हमें लगा कि बाहर जितना वेटिंग है उतना ही था, लेकिन यहाँ पर अंदर आने के बाद पता चला कि और भी वेटिंग है। उन्होंने टोकन दिया है हमें, स्टिल हमें आधा 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा, देन उसके बाद हमारा नंबर आएगा। गाइस वी जस्ट एंडेड विद द टेस्ट एंड मैं पास हो गया। आपका क्या सीन है? फाइनली हम पहले अटेम्प्ट में पास हो गए। अब बस 4 वीक में हमारा जीवन घर पर आ जाएगा। सो पासपोर्ट को हाइड करने का टेंशन ख़त्म। पासपोर्ट को अब घर रख देंगे क्योंकि कनाडा की अभी तक की पहली कोई भी ID नहीं थी। सो कनाडा की पहली ID बन चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों को ये नहीं पता कि कनाडा में ड्राइविंग टेस्ट का क्या सिस्टम है, तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 ड्राइविंग टेस्ट होते हैं, सिंपल, G1, G2 एंड G। तो G1 जो है वो बहुत ही बेसिक लेवल है जिसमें कंप्यूटर टेस्ट होता है, एंड G2 है उसमें आपका प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट होता है। तो जो G है वो क्या है आप सोच रहे होगे, तो G की हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम G1 की बात करते हैं। तो G1 में सबसे पहले हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो उन लोगों ने हमें टोकन दिया, क्योंकि वहाँ पर लाइन बहुत ही है तो यहाँ पर टोकन सिस्टम चलता है। तो हमने टोकन लिया, देन हमारा नंबर आया, देन उन लोगों ने हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पासपोर्ट, सेकंड आपका इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस, एंड थर्ड जो चीज़ है वो है DL एक्सट्रैक्ट। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि व्हाट इज़ DL एक्सट्रैक्ट, तो वो एक लेटर है जिसमें आपका इंडिया का कितना ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो लिखा हुआ होता है, एंड उसी से वो लोग आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो कि मेरे पास थी एंड मैं लेके गया था, बट उसमें भी एक मिस्टेक हुई जो कि मैं अपनी सारी मिस्टेक इस वीडियो के एंड में शेयर करूँगा, तो उसको भी पेंडिंग रखते हैं। देन आगे मेरी प्रोसेस ये थी कि वो लोग फिर आई टेस्ट होता है आपका, ठीक है। तो आई टेस्ट देना है आपको कितने नंबर है, आपको फिर आपके वो ड्राइविंग लाइसेंस में वो कंडीशन लिख देते हैं, आप जब भी ड्राइव करोगे तो आपको ग्लासेस की ज़रूरत है या नहीं है, तो वो आपके वहाँ पे आई टेस्ट होगा, उसी से वो लोग डिसीजन लेते हैं।
देन उसके बाद आपको लाइक नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक आपकी हाइट वगैरह क्या है, और आपको फॉर्म वगैरह फिलअप कराएंगे, देन 1-2 जगह आपसे साइन करवाएंगे. सो दैट्स इट. एंड आपको उसके बाद जाना है सीधा टेस्ट रूम में, और टेस्ट रूम में आपको अपनी टेस्ट देनी है. सो अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम की. तो एग्ज़ाम में जैसे ही आपका टेस्ट शुरू होगा तो यहाँ पर 2 तरह की टेस्ट है, ठीक है. एक होता है साइन वाला, तो साइन वाली टेस्ट होती है, और दूसरी है रूल्स की, ठीक है. तो अब ये 2 तरह की आपकी टेस्ट होने वाली है. तो दोनों ही टेस्ट में 20-20 क्वेश्चन आते हैं. 20 क्वेश्चन एक में आएंगे, 20 क्वेश्चन दूसरे में आएंगे. सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो साइन वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको उन 20 में से 16 सही आंसर देना है. 16 आपके 20 में से 16 आंसर अगर सही है तो आप उस एग्ज़ाम में पास होगे, अदरवाइज़ आप फेल हो. तो आपको दोनों ही एग्ज़ाम में पास होना है. ऐसा नहीं है कि मेरे इसमें आ गए उसमें नहीं आया तो चलेगा. नो, आपको दोनों ही एग्ज़ाम में 16 लाने ही हैं. सो यहाँ तक आपको पता चल गया. यू नीड टू गेट द 16 आउट ऑफ 20 इन बोथ द एग्ज़ाम्स. सो जैसे ही आप पास हो जाते हो तो वहाँ पर आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा कि यू हैव पास द एग्ज़ाम. एंड जैसे ही आप रूम के बाहर निकलोगे तो आपको फिर से वेटिंग एरिया में वेट करने को बोलेंगे, एंड देन आपको कॉल करेंगे थोड़ी देर बाद, एंड जस्ट उसके बाद आपको टेम्प्ररी लाइसेंस दे देंगे, एक पेपर टाइप का, एंड आपको बोलेंगे कि 4 वीक्स में आपके एड्रेस पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा. सो दैट सिंपल. इतनी सिंपल सी प्रोसेस है. बट अगर मैं एग्ज़ाम के मटेरियल की बात करूँ तो एग्ज़ाम में आपको पढ़ना क्या है. तो बेसिकली मैंने एक PDF को फॉलो किया था, जो कि जनरली यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, मतलब जो भी टेस्ट देने जा रहा है वो लोग फॉलो करते हैं. तो वो बहुत ही एक बेसिक PDF है, जो कि जिसकी लिंक मैं आपको अपनी वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा. सो फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँ तो साइन तो बहुत ही ईजी है. आपने इंडिया में अगर ड्राइविंग टेस्ट दिया है तो आपको पता होगा कि साइन की टेस्ट कैसे होती है. सो रूल्स वाले की बात करते हैं. रूल्स में आपको इस तरह के रूल्स होते हैं, लाइक स्कूल जहाँ पर भी है तो वहाँ के रोड की स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए. तो 40 इज़ द आंसर. 40 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड होनी चाहिए. तो इस तरह के आपको रूल्स होते हैं, उसमें उस तरह के आपको एग्ज़ाम में रूल्स पूछेंगे. एंड अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपका अल्कोहल लेवल क्या होना चाहिए. आपने अगर पी रखी है तो आपने कितने लेवल की पी रखी है, उसका एक 0.05% आंसर है. तो G2 अगर जिसके पास लाइसेंस है वो 0.05% अल्कोहल के बेस पर भी ड्राइविंग कर सकता है. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं. सो गाइस, वन मोर थिंग, इस एग्ज़ाम में टाइम लिमिट कोई भी नहीं है. तो आई विल सजेस्ट यू दैट टेक एज मच एज टाइम यू वांट टेक, बिकॉज आप अगर जितना टाइम लोगे उतना ही आप अच्छे से और उतना ही शांति से करोगे तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हो जाओगे. और मैंने ये नोटिस किया कि वहाँ पर एवरेज रेशियो फेल होने वालों का ज़्यादा था. बट होपफुली आई जस्ट पास माई एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटैम्प्ट. एंड ऐसा नहीं है कि बाजू वाला फेल हो रहा है तो मैं भी हो ही जाऊँगा. आपको बस मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 2 से 3 बार वो PDF को आप रीड कर लो. एंड उसके बाद आप कुछ वेबसाइट है अपना टोरंटो और जीवन टोरंटो करके, तो आप उस पर 1-2 बार अपना टेस्ट दे भी सकते हो प्रैक्टिस के लिए. एंड उसमें वो भी मैंने दिया था, एंड उसमें भी मैं पास हो ही गया था. सो फर्स्ट अटैम्प्ट में भी एग्ज़ाम में भी पास हो गया. सो आई डोंट थिंक सो कि इतनी हार्ड है ये एग्ज़ाम. तो यू विल गेट द G1 एज सुन एज़ पॉसिबल. एंड बस उसके बाद आपको G2 के लिए अप्लाई करना है. बट G2 के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट हुआ है. बट मेरे केस में मेरा जो DL एक्सट्रैक्ट का पेपर था तो उस पेपर में वो जेरोक्स अच्छे से नहीं थी. कुछ वर्ड अच्छे से प्रिंट नहीं हुए थे. तो जस्ट प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से उन लोगों ने मेरा DL एक्सट्रैक्ट कंसिडर नहीं किया. तो यही एक मिस्टेक थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह की प्रिंटिंग मिस्टेक वाले पेपर भी वो लोग नहीं चलाते हैं. तो आप अगर DL एक्सट्रैक्ट लेकर आ रहे हो इंडिया से तो प्लीज़ मेक श्योर दैट वो आपकी प्रिंट पूरी अच्छे से की हुई हो, अदरवाइज़ दे नॉट गोना कंसिडर इट. एंड सेकंड मिस्टेक मेरी ये थी कि यहाँ पर आने के बाद आई जस्ट केम इन जनवरी एंड मैंने अपनी जीवन की एग्ज़ाम जून में दी. तो मैंने 6 महीना वेट किया. 6 मंथ मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्यों वेट किया. बस मैं टाल रहा था, कल जाऊँगा, बट मैंने वेट किया. एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक. अगर मैंने जीवन अपनी जनवरी में दे दी होती और मुझे पता चल जाता कि मेरा DL एक्सट्रैक्ट कंसिडर नहीं होने वाला, तो आफ्टर 8 मंथ्स मैं अपनी एग्ज़ाम G2 फिर से दे सकता था ईजीली. तो अब मुझे ना चाहते हुए भी 8 मंथ्स वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा DL एक्सट्रैक्ट कंसिडर नहीं हुआ. तो G2 आप तभी दे सकते हो जब आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है. एंड G2
अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो यू हैव टू वेट फॉर 8 मंथ्स एंड देन आप अपना G2 दे सकते हो। दूसरी मिस्टेक ये थी। एंड थर्ड मिस्टेक ये है कि आपको जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप ये सोचो कि आपको वीकडेज़ में जाना है। अदरवाइज़ आप वीकेंड पे जाते हो तो वीकेंड पे आप बहुत ही जल्दी जाओ, सुबह में लाइक 6:30 बजे निकल जाओ, क्योंकि ओपन होते ही आप पहुंच जाओ तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड इन केस अगर आप पहली बार फेल होते हो तो आपका री अटैम्प्ट सडनली आ जाए, क्योंकि वहाँ पर सुबह में इतनी भीड़ नहीं होती है, तो ऑब्वियसली वो लोग आपको जल्दी से दूसरी बार कंसीडर करेंगे एंड फिर से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। एंड एक ये बात कि अगर आप फिर से एग्ज़ाम दे रहे हो तो यू हैव टू पे $16 फॉर दैट। अगर आप दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हो, एक बार फेल हुए तो आपको $16 पे करने हैं एंड फर्स्ट टाइम में आपको $159 पे करने हैं जस्ट फॉर योर G1 एंड G2 का पे साथ में होता है $159। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यू हैव टू पे $106, $106 पे करने हैं आपको। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपका DL एक्सट्रैक्ट कंसिडर हो रहा है तो यू हैव टू पे ओनली $106 एंड इफ़ यू आर नॉट कंसिडर्ड फॉर 1 ईयर एक्सपीरियंस देन यू हैव टू पे $159 एंड अगर आप री अटैम्प्ट कर रहे हो एग्ज़ाम को तो आपको $16 पे करना है। सो दैट वाज द ऑल इन्फॉर्मेशन एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जाओ तो जल्दी जाओ, अदरवाइज़ वीकडेज़ पे जाओ। तो ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस था। आई एम जस्ट शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद यू। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगी एंड आई एम थिंकिंग दैट मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँ। एंड वन मोर थिंग गाइस, लाइक आई एम जस्ट नियर टू द 1000 सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो एंड आई एम गोना मेक ऑल दोज वीडियोज़ विच विल हेल्प यू। एंड बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सपोर्ट करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। दैट्स इट फॉर टुडे।